शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड अष्टाविंशो अध्यायः रासलीला का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। नारद उवाच त्रिषु मासेष्वतीतेषु तासां च हरिणा सह अबधकेन प्रकारेण बभूव तनुसंगमः। वृंदावनं किं प्रकारं किविधं रासमण्डलं हरिरेकास्ताश्च वहना केन क्रीडा बभूवः। कुतूहलं भवति मे इदं श्रोतुं नवं नवम् अकथयस्य महाभागो पुण्यश्रवणकीर्तनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। कथा पुराण साराणाम रासयात्रा हरेरहो हरिलीला पृथिव्यां तु सर्वाः श्रुति मनोहरा। सूतवाचो नारदस्य वचः श्रुत्वा ऋषिर्नारायणः स्वयं प्रहस्य सुप्रसन्नास्य प्रवक्तुमपचक्रमे। नारायणोवाच एकदा श्रीहरिर्नक्तं वनं वृन्दावनं ययौ शुभे शुक्लत्रयोदश्यां पूर्णे चन्द्रोदये मुने। यूथिका मालती कुन्दो माधवी पुष्पवायुना वासितं कलनादेन मधुभ्राणां मनोहरं। नवपल्लवसंयुक्तं पुंसकोकिल ऋतश्रुतम और नवलक्ष रासवास संयुक्तम सुमनोहरम। चंदना गुरु कस्तूरी कुंकुमेन सुवासितम कर्पूरान्वितांबूलो भोग द्रव्य समन्वितम। प्रसूनैश्चंपका नाम च कस्तूरी चंदनान्वितै रति योग्यैर्विरचितो विरचितैर्नाना तल्पै सुशोभितम्। दीप्तं रत्नप्रदीपैश्च धूपेन सुरभिकृतं नाना पुष्पैश्च रचितं मालाजालैर्विराजितं। परितो वर्तुलाकारं तत्रैव रासमण्डलं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमेन सुसंस्कृतं। पुष्पोद्याने पुष्पितैश्च युक्तं क्रीडा सरोवरे हंसकारण्डवाकीर्णैर्जलकुक्कुटकूजितै। क्रीडनीय सुंदरैश्च सुरतो श्रमहारिभिः अशुद्ध स्फटिक संकाशो तोय पूर्ण सुनिर्मिलय। दद्धि पूर्ण शुक्ला धान्य जालैर्निर्वंशनीकृतम् और रंभास्तंभ समूहेन सुंदरेण सुशोभितम्। आम्रपल्लव युक्तेन सूत्रबंधेन चारुणा भूषितं मंगलघटै सिंदूर चंदनान्वितै। मालती माल्य संयुक्तैर्नाना नारिकेल फलान्वितै। मालती माल्य संयुक्तैर्नारिकेल फलान्वितै। सारासमण्डलं दृष्ट्वा जहासो मधुसूदनः चकार तत्रो कुतुकाद्विनोद मुरलीवरम्। चकार तत्र कुतुकाद्विनोद मुरलीरवरं। कोपी गोपी नाम कामुकी नाम च कामवर्धनकारिणम्। और तच्छ्रुत्वा राधिका सद्यो मुमोह मदनातुरा बभूव स्थाणुबद्येहा ध्यानैकतान् मानसा। क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुश्राव साध्वनिम् उवास सा समुत्तस्थो समुद्विग्ना पुनः पुनः। त्यक्त्वा चावश्यकं कर्म निःसासार द्रुतं गृहातो ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्षो चतुर्दिशम्। ध्यायन्ती चरणाम्बोजं श्रीकृष्णस्य महात्मना तेजसा चाद्योतयन्ती सद्रत्नसारभूषणै। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बहिर्बभूवुस्तास्तत्र
बहिर्बभूर्भुस्तास्त्रस्ता रवेणो हृतचेतना कुलधर्मो परित्यज्य निःशङ्का काममोहिताः त्रयस्त्रिंशद्वयस्याश्च ताः सुशीलादया स्मृता राधिकायाः प्रियतमा गोपी नाम प्रवराययुः तासां पश्चाद्युर्गोप्यस्तासां संख्या निबोध मे समावेशेन वयसा रूपेण च गुणेन च ययुः सुशीला संगेन सहस्राणि च षोडशा ययुश्चन्द्रमुखी पश्चात् सहस्राणि च षोडशाः एकादशा सहस्राणि माधव्याल्यश्च निर्ययुः जगमुः कदम्बमालाल्या सहस्राणि त्रयोदशाः ययुः कुन्ती वयस्याश्च सहस्राणि दशा स्मृता चतुर्दश सहस्राणि ययुस्ता यमुनानुगाः जाह्नवी सहचारिण्याः सहस्राणि ययुर्नवा ययुर्नव सहस्राणि पद्ममुख्याल्य एव च सावित्र्याल्यः पंचदशा सहस्राणि ययुर्व्रजात् पारिजात वयस्याश्च सहस्राणि ययुर्दशाः स्वयं प्रभानुगा सप्त सहस्राणि ययुर्व्रजात् ययुः सुधामुखी गोप्याः सहस्राणि चतुर्दशः शुभानुगा ययुर्गोप्या सहस्राणि चतुर्दश पद्मानुगा ययुर्गोप्या सहस्राणि चतुर्दशः गोपी पद्मा ययुर्गोप्याः सहस्राणि चतुर्दश ययुः यद्युः सर्वमङ्गल्याल्य सहस्राणि च षोडशाः कालिकाल्यो ययुर्गोप्या सहस्राणि च षोडशा निर्ययुः कामलाल्यश्च सहस्राणि त्रयोदशाः दुर्गानुगा ययुर्गोप्याः सहस्राणि च षोडशा ययुः सरस्वती पश्चात् सहस्राणि त्रयोदशाः प्राजग्मुर्भारती पश्चात् सहस्राणि दशव्रजात् अपर्णा सहचारिण्याः सहस्राणि चतुर्दशाः रति पश्चाद्वयस्याश्च सहस्राणि ययुर्दशा गंगा वयस्यापयुः सहस्राणि चतुर्दशाः प्राजग्मुर्रम्बिका पश्चात् सहस्राणि च षोडशा सती पश्चात् सती पश्चाद्ययुर्गोप्याः सहस्राणि त्रयोदशाः नंदिनी सहचारिण्याः सहस्राणि ययुर्दशाः प्रययुः सुंदरी पश्चात् सहस्राणि त्रयोदशा ययुः कृष्णा प्रिया पश्चात् सहस्राणि च षोडशा ययुर्मधुमती पश्चात् सहस्राणि च षोडशा ययुश्चाप्नानुगा गोप्याः सहस्राणि त्रयोदशा चन्दनाल्यो ययुः पश्चात् सहस्राणि च षोडशाः सर्वा बभूवुरेकस्त्र तस्य तस्थुः स्मे फलं मुदा तत्र ययुर्गोपिकाश्च माला हस्ताश्च काञ्चनाः चन्दना गुरुहस्ताश्च कश्चित् तत्र ययुर्व्रजात् श्वेतचामरहस्ताश्च कश्चित् तत्र ययुर्मुदा तत्र ययुर्गोपकन्याः कश्चित् कस्तूरीकारकाः तत्र ययुर्गोपकन्याः कश्चित् कुङ्कुमवाहिकाः कश्चित् तत्र ययुर्गोप्या ताम्बूलपात्रवाहिका यावत् काञ्चन वस्त्राणां वाहिका गोपकन्यकाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कश्चित्तत्र ययुः शीघ्रं यत्र चन्द्रावली मुदा सर्वाश्चैकत्र संभूय सस्मिताश्च मुदान्विताः विधाय राधिका वेशं स्थानाश्च प्रययुर्मुदा विधाय राधिका वेशं स्थानाश्च प्रययुर्मुदा चक्रुः पुनः पुनस्ताश्च हरिशब्दो जपं पथिः प्रापुरवृन्दावनं रम्यं दद्रशूरासमण्डलं स्वर्गेभ्यः सुन्दरं दृश्यं राकापतिकरान्वितं सुनिर्जनम् अकुसुमितं वासितं पुष्पवायुना नारीणां कामजननं मुनिमोहनकारिणम् अशुश्रूवुस्तत्र ताः सर्वाः पुंसकोकिलकलध्वनिम् अतिसूक्ष्मफलं
फलं चापि भ्रमराणां मनोहरं प्रसूनो मधुमत्तानां भ्रमरी सङ्गिनाम् अशुभे क्षणे प्रविवेशो राधिकारासमण्डलं सर्वाभिरालिभिः सार्धं ध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजं राधामारात्तु संवीक्ष्य कृष्णस्तत्र मुदान्विताः जगामानुव्रजन् प्रीत्याः सस्मितो मदनातुरा मध्यस्थां सखी संघानां रत्नलङ्कारभूषितां दिव्यवस्त्रोपरिधानां सस्मितां वक्रलोचनां गजेन्द्रगामिनीं रम्यां मुनिमानो समोहिनीं नवीन वेश वैसाः रूपेणामित मनोहरां तले श्रोणी नितम्बानां भारशेषान्वितां परां चारु चम्पकवर्णाभां शरदचन्द्रो निभानिनां बिभ्रतीं करवीभारं मालती माल्यसंयुतम् राधा ददर्श श्रीकृष्णं किशोरं श्याम सुंदरं नवयौवन संपन्नं रत्नाभरणभूषितं कन्दर्पकोटिलावण्यो लीलाधाम मनोहरं प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पश्यन्तीं वक्रचक्षुषाः परमादद्भुतं रूपं सर्वत्रानुपमं परम् अभिचित्रवेशां चूडां च बिभ्रन्तं सस्मितं मुदा वक्रलोचनकोणेनो दर्श पुनः पुनः मुखमाच्छादयाञ्चङ्के व्रीडया सस्मिता सती मूर्छामवापसा सद्याः कामबाणो प्रपीडिता अपुलकाञ्चित सर्वाङ्गी बभूव हृतचेतना कटाक्षकामबाणश्च विद्धा क्रीडा रसोन्मुखा मूर्छां प्राप्य नापपातो तस्थो स्थाणु समोहरि पपातो मुरली तस्य क्रीडा कमलमुज्ज्वलं द्वितीयं पीतवस्त्रं चाभिषि शिखीपिच्छं शरीरताः क्षणेन चेतना प्राप्य ययौ राधान्तिकं मुदा अकृत्वा वक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुचुम्ब सः श्रीकृष्ण स्पर्शमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती प्राणाधिकं प्राणनाथं समाश्लिष्य चुचुम्बः। ओम नमः शिवाय। मनोजहार राधायाः कृष्णस्तस्य सा मुने और जगाम राधाया सार्धम रसिको रति मंदिरम और रत्न प्रदीप संयुक्तम रत्न दर्पण संयुतम और चारु चंपक सय्याभिश्चंदनाक्ताभि राजितम और कर्पूरान्वितांबूलैर भोग द्रव्य समन्वितम उवास राधया सार्धम और कृष्णस्तत्र मुदान्विताः राधया दत्ते तांबूलम चखादो मधुसूदनः रासेश्वरी कृष्ण दत्तम तांबूलम बुभु जे मुदाः दत्तम चर्चित तांबूलम राधाय प्रभुना मुदा और चखादो भक्त्या सातूर्णम प्रहस्य मदनातुरा राधा चर्चित तांबूलम ययाचे माधवो मुदा नाददो राधिका भीता पपातो चरणाम्बुजे एतस्मिन्नन्तरे तत्र सकामः सुरतोन्मुखा सुस्वाप राधाया सार्धं रतितल्पे मनोहरे शृंगार राष्ट्र प्रकारं च विपरीतादिकं विभु नखदन्तो कराणां च प्रहारं च यथोचितं कामशास्त्रेषु यद्गोप्यं चुम्बनाष्टविधं परम् अकामिनीयं मनोहारी चकारो रसिकेश्वराः अंगैरंगानि प्रत्यंगानि स्मरातुरा चक्काराश्लेषणं तत्र कामुकीनां सुखावहम् श्रृंगारो कुशलो तौ तु कामशास्त्रो सुपंडितो रति युद्ध विरामश्च चा बभूवो द्वयोरपि एवं ग्रहे ग्रहे रम्ये नानामूर्ति विधाय च रेमे गोपांगनाभिश्च सुरम्ये रासमण्डले अभ्यन्तरे रतिं कृत्वा बहिः क्रीडां चकारः गोपी गोप समाश्लिष्य सर्वत्र रासमण्डले गोपीनां नव लक्षाणि गोपानां च तथैव च लक्षाण्यष्टादश मुने युक्तानि रासमण्डले मुक्तकेशानि नग्नानि विच्छिन्न भूषणानि च वेशोच्छिन्नानि मत्तानि मूर्छितानि स्मरेण च कंकणानां किङ्किणीनां वलयानां च नारद सदत्नूपुराणां च शब्दयुक्तानि सन्तः
सन्ततम् एवं कृत्वा स्थलक्रीडां युयुस्तानि जलं मुदा कृत्वा तत्र चिरं क्रीडां परिश्रन्तानि साम्प्रतम् अतूर्णं जलात् समुत्थाय वासांसि परिधाय च दद्रासुरमुखे पद्मानि सद्रत्न दर्पणेषु च चन्दना गुरुकस्तूरी द्रव्याणि पुष्पमालिका अमुदा पारीद धुस्तानि सम्प्रापुश्चेतनानि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः सकर्पूरं च ताम्बूलं भुक्त्वा सर्वाणि कौतुकातो दद्रा सुमुख पद्मानि सद्रत्ने दर्पणे मले काचित् कामातुराकृष्णम् अबलादाकृष्य कौतुकातो हस्ताध्वंसी निजग्राहावसनं च चकर्ष हा अयुक्तं शृण्वित्येव मुक्त्वा कश्चित् संग्राह्य स्वामिनम् अचुचुम्बगण्डे बिम्बोष्ठेः समाश्लिष्य पुनः पुनः सस्मितं सकटाक्षं च मुखचन्द्रं स्तनोन्नतम् कश्चित् श्रोणी सुललितं दर्शयामास कामिताः काचित् कान्तम् करे कृत्वा सम्प्राप्य श्रोणिदेशतः चकार चूड़ा निर्माणं मालती माल्य संयुतम् कच्चित् चूड़ां समाकृष्य मयूरपिच्छकं ददौ गुञ्जा माल्यं च चूड़ायां वेष्टयामास काचन प्रददौ स्वामिने कामात् प्रेमवर्धन हेतवे कच्चित् काञ्चित् समाकृष्य नाम कृष्ण कृत्वा तु कामतः प्रेषयामास कृष्णस्य क्रोडे चन्दन चर्चिते अनन्द्रतुश्चो जगुः कश्चित् कान्तं कृत्वा तु कामता नर्तनं कारयामासो तं च कच्चिद्वलेन च कृष्णस्य वस्त्रं कास्यस्य अविचकर्षं कुतूहलातो कच्चित् कृत्वा तु नाम्ना च कश्चिदं सुखं ददौ कृष्णो राधां समाकृष्य वासयामास वक्षसि तस्यास्य कबरीं रम्यां सुनिर्माणं चकारः सिन्दूरं च ददौ भाले कस्तूरीं बिन्दुभिः सह अतिसूक्ष्मं चन्दनेन्दु कौतुकात्य ददौ पत्रावलीं सुललितां सुकपोले चकारः बहिनी शुद्धां सुखं चारु परिधार्यं प्रयत्नतः पदौ सद्रत्नमञ्जीरे गृहीत्वा चरणाम्बुजे नख निर्मार्जनं कृत्वा सुन्दरं यावकं ददौ भूषणैर्भूषितां कृत्वा सम्प्रलिप्यानुलेपनैः दत्त्वा च मालती मालां चुचुम्बौ सह पुनः पुनः चारुलोचन पद्मे च चकाराञ्जन संयुतेः प्रददौ नासिका मध्ये दुर्लभं गजमौक्तिकम् अश्रोणीदेशे च स्तनयोर्नखच्छिद्रौ चकारः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चकार दंत दलनम पक्व बिंबाधरे वरे असरसस्यो तटे रम्येः पुष्पोद्याने सुनिर्जने कृत्वा क्रीडां पुनरपि जगामो रासमण्डलं रासेश्वरः पूर्णरासं चकार रासमण्डले अभयश्चन्द्रोदये रम्ये पुष्पचन्दन चर्चिते अगरु चन्दनाक्ते नो वायुना सुरभिकृते अभ्रमरध्वानि संयुक्ते पुंसकोकिल ऋतश्रुते बहुमूर्ति संविधाय योगिनां परमो गुरु पुनश्चकार श्रृंगारम गोपीनां चित्तहारिका किंकिणानां कंकणानां अनूपुराणां च नारदौ श्रृंगारोद्रेक कस्तत्र बभूव सुंदरो रवः मूर्छां वा पुस्ता सर्वाः नवसंगं मात्रतः बभूपुरे चलास पंदा पुलकांचित विग्रहा श्रृंगार विरते भूते संप्रापुश्चेत नाम पुनः नख दंत प्रहारं च प्रचकार परस्परम कृष्णाकरारुहाघातं ददौ तासां कुचोपरि अश्रोणिदेशेषु कठिने नखचिह्नं चमार श्रोणिदेशे सुकठिने नखचिह्नं चकारः निबिबिसंसृता तासां कबरी क्षुद्रघण्टिकाः अदूरीभूतं सुवसनं सुवेशं सुमनोहरम् आलिङ्गनं नवविधम् अचुम्बनाष्टविधं मुने विधं मुदा। ओम नमः शिवाय। श्रृंगारं
श्रृंगारम षोडश विधम चकारो रसिकेश्वरा अंगय रंगानी प्रत्यंगय प्रत्यंग्यानी चायोषिताम चकारालिंगिनम प्रीत्याह कामुकी नाम चा कामुकः नारीणाम षोडशः कलाः श्रृंगारस्तत् प्रमाणकाः कलाभेदेन तद्भेदम काम शास्त्रो विदो विदु प्राकृतम द्वादश विधम चकारो रसिकेश्वरा निरूपितम काम शास्त्रे चकारे तस्ततोधिकम क्रीडारंभे चा मध्ये चा विरतो कर्मयोषिताम प्रीत्यर्थमापि कर्तव्यम चकारे सस्ततोधिकम गोपी कंकण रेखाभिः पादालक्त कचिह्नितम पादालक्तचिह्नितम्। ओम नमः शिवाय। समाजगमुसुरा सर्वे सकलत्राश्च सानुगाः सुवर्णस्यन्दने स्थाश्च कौतुका स्वगणा वृताः पुलकाञ्चित सर्वांगाः कामबाणो प्रपीडिता ऋषियो मुनयश्चैव सिद्धाश्च पितरस्तथाः विद्याधराश्च गन्धर्वाः यक्ष राक्षस किन्नरा और सस्त्रीकाश्च समाजगमुरदद्रसुश्च मुदान्विताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दिव्यस्यन्दनमारुह्य शतकौम्भविनिर्मितं सुशोभितं च मणिना रत्नसारोपरिच्छदम् अबहिनि शुद्धांशुकेनैव वेष्टितं सुमनोहरं श्वेतचामरसंयुक्तं सदत्नो चरणाम्बुजं शतचक्रं चित्रयुक्तं मनोयायी मनोहरं सद्रत्नसार निर्माणो कलशोज्ज्वलशेखरम् समाजगाम भगवान् पार्वत्या सह शङ्करः वाम पार्श्वे महाकाले दक्षिणे नन्दिकेश्वराः पुरतः कार्तिकेयश्च स्वयं देवो गणेश्वरः पिङ्गलाक्षादया सर्वे पार्षदा परितस्तयोः क्षेत्रपालादया सर्वे तथाष्टौ भैरवेश्वरा क्षेत्रपालादया सर्वे तथाष्टौ भैरवेश्वरा वक्षास्थलस्थिता दुर्गां सस्मितां वक्रलोचना भारत्या स ब्रह्मा चा सात कौम्भरस्तस्थिता वामे सप्तर्षयस्तस्य दक्षिणे सनकादयाः सुवर्णस्यन्दनस्थश्च अधर्मः साक्षी च कर्मणातो वक्षास्थलस्थितारस्तस्य मूर्तिः स्मरेराननासतीः अपश्यन्ति पूर्णरासं च सकामो कक्रलोचना अपरिता पार्षदा सर्वे ज्वलन्तु ब्रह्म तेजसा। ओम नमः शिवाय। असह्या सह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कलानिभि स्वाहा सार्धं स्वयं बहिनी सूर्यश्च संज्ञया सह समाजगामुकामश्च रतिं कृत्वा च वक्षसि सर्वे ग्रहाश्च दिक्पालाः आजगमुः सकलत्रतकाः आकाशस्थाश्च दद्रसुः सरासमरासमण्डलम् केचिच्च मुहुमुस्तत्र अमूर्छा मा पुष्य केचनाः। ओम नमः शिवाय। मुहूर्तं चासुरा सर्वे सस्मिता स्मृतान्विता चंदन और द्रव्यवृष्टिं च पुष्पवृष्टिं च चिक्षिपुः कस्तूरी युक्तमाल्यानां वृष्टिं अचक्रुर्मुनीश्वरा रासं दृष्ट्वा देवपत्न्याः कामबाणो प्रपीडिताः स्थले रतिरसं कृत्वा जगामो यमुना जलम् राधाया सह कृष्णाश्च पूर्णं ब्रह्मो सनातनं गोपीभिः सह जगमुश्च माया श्री कृष्ण रूपिकाः अप्रपीडिता कामबाणे क्रीडां चक्रुर्जले मुदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। जलं ददौ राधिकायै सक्ता जलं ददौ राधिकायै सकामो माधवा स्वयं ददौ सा च माधवाय कामार्तायाञ्जिलेत्रयम् वस्त्रं जग्राह तस्याश्च सा च नग्ना बभूवः मालां चिच्छेद कबरीं चकारो शिथिलां हरि सिन्दूरपत्रकमलुप्तं वेशं च जलताडनय अभूवि चित्रमनोष्ठाराम् अभूवि चित्रमोष्ठरागं लुप्तं कज्जललोचनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ताम चा नग्नां समाश्लिष्य निमज्य जले हरि अप्रकृत्याभ्यन्तरे क्रीडां सुतस्थौ च तया सह
ताम चा नग्नाम दर्शयित्वा गोपिकां क्रीडया नताम् असस्मितां प्रेरयामासो दूरतो यमुना जले सा वेगेन समुत्थाय बला जग्राह्य माधवम् अगृहीत्वा मुरलीं कोपात् प्रेयामास दूरतः गृहीत्वा पीतवसनं चकार तं दिगम्बरम् वनमालां चाचिच्छेदो ददौ तोयं पुनः पुनः हरिं पुनः समाकृष्य प्रेरयामास पाथसी गभीरे स्रोतसी मुने निमज्जो जगत्पतिः उत्थाय माधवा शीघ्रं तां गृहीत्वा प्रहस्य च कृत्वा वक्षसि नग्नां च चुचुम्ब च पुनः पुनः एवं ताम मूर्तयः सर्वाः गोपीभिः सह कौतुकम् क्रीडां विचक्रार्यमुनातीरनीरे मनोहरे नीरं गत्वा तया सार्धं हरिर्नग्नश्च नग्नयाः सातं ययाचे वसनं सा च तां सस्मितां सतीम् ॐ नमः शिवाय। राधिकायै ददौ वस्त्रं रम्यां मालां च माधवा प्रददौ हर्ये वस्त्रं वंशीं रासेश्वरी पुदा चन्दना गुरुकस्तूरी सर्वांगे कुङ्कुमान्विताम् कृष्णस्य परया भक्त्याः ददौ श्रोणीस्ति तस्य च निर्माय चूडां ललितां कामिनीं चित्तमोहिनीम् अशोभनैर्मालतीर्माल्यश्चकार वेष्टनं पुनः श्रीकृष्णो राधिकायाश्च कबरी सुमनोहराम् कृत्वा कुण्डल संस्कारं निर्ममे पत्रकावलीम् ददौ ललाटे सिन्दूरं कस्तूरी बिन्दुभिः सह तदधश्चन्दन नेन्दुं च सुसूक्ष्मं सुमनोहरं नखाङ्कं स्तनयोरूर्वोरूरस्येव धुनं मुदा दत्त्वा तां वासयामासो वहिनी शुद्धांशु सुखेन वै चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमा नाम द्रवेण सा कृत्वा वक्षसि संलिप्य चुचुम्बो च मुहुर्मुहुः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। पुनराश्लेषणं कृत्वा ददौ मालां गले पुनः भूषणैर्भूषितां कृत्वा मञ्जीरं चरणे ददौ आलक्तकं चरणयोर्नखेषु च ददौ पुनः एवं गोपस्य गोपीनां विदधौ च पृथक् पृथक् पुनः प्रजगमुस्ता मत्ता सुन्दरं रासमण्डलम् अपूर्णेन्दुचन्द्रिकायुक्तं रतियोग्यं सुनिर्जनम् माधवी केतकी कुन्दो मालती नाम मनोहर चम्पायूथी मल्लिका नाम पुष्पैश्च सुरभिः कृतं दृष्ट्वा च स्फुटितम् अपुण्यं पुष्पं चयनं कर्तुमीश्वरी अगोपीर्नियोजयामास कौतुकेन च राधिका अकाश्यन्नियोजयामास अमाला निर्माणकर्मणि कश्चित् ताम्बूलसज्जेषु कश्चित् चन्दनघर्षणे माला चंदन तांबूलम गोपी दत्तम चा सुंदरी ददौ कृष्णस्य सांप्रीत्य सस्मितां वक्रलोचनम् अकश्चिन्नियोजनं चक्रे कृष्ण संगीत कर्मणि अमृतांग मुरेजादीनां वादनेषु चाकाश्चन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एवं रासे रतिं कृत्वा लीलया हरिणा सह अभिजहार च सर्वत्र निर्जनेषु मनोहरं पुष्पोद्यानेषु रम्येषु सरसां च तटेषु च कंदरे कंदरे रम्ये नदेषु च नदीषु च अतीव निर्जन स्थाने श्मशाने गिरिगह्वरे अवाञ्छितेषु च नारीणां त्रयस्त्रिंशद्वनेषु च। ॐ नमः शिवाय। भाण्डीरे शोभने रम्ये कदम्बकानने तथा तुलसी कानने कुन्दोवने चंपक कानने और निम्बारण्ये मधुवने जंबीर कानने तथा नालिकेर बने पूग बने चाकंद कदली बने और बदरी कानने बिल्व बने नारंगी कानने और अश्वत्थ कानने बंसो और बने दाडिम कानने मंदार कानने तालो बने चूत बने तथा और केतकी कानने शोको बने खरजूर कानने आम्रात कबने जम्बू गहने साल कानने कंटके कानने पद्मो बने जाति बने मुने और न्यूग्रह गहने घोरे श्रीखंड कानने तथा अप्रहष्ट्रो केसर बने सर्वतोपि विलक्षणे एवं रेमे अकौतुकेनो कामाक्षी सद्विनानिसम और तथापि मानसम पूर्णं नाचा किंचित बभूवः नाकामिनी नाम कामस्य श्रृंगारेण निवर्तते अधिकं वर्धते शाश्वत
थाग्निर्घृत धारयाः जगमुर्देवा स्वगेहं च देव्यश्च मुनयस्तथा ते सर्वे प्रशंसुश्च विस्मयं च ययुर्मुदा ओम नमः शिवाय गेहे गेहे नृपेन्द्राणां लेभिरे जन्म भारते दग्धा कामाग्नि अंशेनो देव्यः श्रृंगार लालसा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंडे 28वां अध्याय रासलीला का वर्णन। नारद जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, हे नारायण ऋषि, 3 मास व्यतीत होने पर गोपियों से भगवान श्री हरि का किस प्रकार का समागम हुआ, यह वृंदावन किस प्रकार का है, रास मंडल का क्या स्वरूप है, भगवान श्री हरि ने एकाकी होकर भी किस प्रकार से अनेक नारी गणों के साथ रास क्रीड़ा को पूर्ण किया। मुझे यह नवीन नूतन भगवान श्री हरि का चरित्र सुनने का अत्यंत कुतूहल हो रहा है। मैं पुराण के सार स्वरूप रास यात्रा का श्रवण करने के लिए अत्यंत ही व्यग्र हूँ। भूमंडल पर की गई भगवान श्री हरि की सभी लीला सुनने में मनोहर हैं, अतः सुनने में पुण्यमय, कहने में पुण्यमय तथा समस्त विवरण भी पुण्यमय हैं, जिसे मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी का कथन सुनकर ऋषि नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वे स्वयं हंसते हुए नारद से कहने लगे। नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, हे नारद, एक बार भगवान श्री कृष्ण रात्रि काल में वृंदावन गए। उस दिन शुभ शुक्ल पक्षीय त्रयोदशी तिथि थी तथा पूर्ण चंद्रोदय हो गया था। वे देखते हैं कि उस वृंदावन में जूही, माधवी, कुंद तथा मालती आदि पुष्पों का परिमल उड़ाती सुगंधित वायु वहां से सभी स्थल को सुवासित कर रही है। भ्रमरों के मधुर गुंजाल से वह स्थान अत्यंत मनोहर शोभायुक्त हो रहा है। यह वन प्रदेश नव पल्लव युक्त वृक्षों से शोभित हो रहा है, जिस पर नर कोकिल की मनोहर कुंजन ध्वनि गूंज रही है। यह स्थल 9 लक्ष रासगृह युक्त था, जिसके कारण वृंदावन की शोभा अत्यंत ही मनोहर हो रही थी। वह स्थल सुंदर चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुंकुम से सुवासित था, साथ ही कर्पूर युक्त तांबूल आदि सुखप्रद भोग द्रव्यों से पूर्ण था। वहां पर कोई स्थान कस्तूरी एवं चंदन लिप्त चंपा पुष्पों से सज्जित रति योग्य अनेक प्रकार की संज्ञाओं से शोभायमान था। रत्नमय दीपों से आलोकित था। वह स्थल सुगंध धूपों से मनोहर सौरभ से आमोदित हो रहा था। वहां नाना प्रकार के पुष्पों से रचित वंदनावार मनोहर रूप से विराजमान थीं। उस वृंदावन में वर्तुलाकार चंदन, अगरु, कस्तूरी एवं कुंकुम द्वारा सुसंस्कृत रासमंडल शोभायमान हो रहा था। उसमें ना जाने कितने पुष्पित पुष्पोद्यानों में क्रीड़ा सरोवर भी थे। उसमें हंस, कारंडव, जल मुर्गा, पक्षीगण इधर उधर विचर रहे थे। उस सरोवर में सर्व सुरत श्रम का झारण करने वाला शुद्ध स्फटिक के समान जल भरा था। वहां मनोहर क्रीड़ा योग्य सोपान श्रेणी भी विराजमान थी। वहां रास मंडल में दधी, श्वेत धान्य तथा लावा आदि द्वारा छिड़काव किया गया था। वह स्थल उत्तम कदली स्तंभों के समूह से शोभायमान लग रहा था। वहां का स्थल सूत्रबद्ध आम्र पल्लवों की बंधनवार सिंदूर चंदन लिप्त मंगल कलशों से वह स्थान सजा था। वहां मंगल कलशों पर मालती, माला तथा नारिकेल फल भी सजे हुए थे। ऐसे रासमंडल को देखकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े। तब मधुसूदन ने कौस्तुभ वसात कामुकी गोपिका गण की काम वृत्ति को बढ़ाने के लिए विनोद साधन रूपा मुरली वादन वहां पर किया।
उस मुरली ध्वनि को सुनते ही राधा तत्काल कामातुर हो गईं। वे मोहग्रस्त होकर निश्चल वृक्ष की तरह खड़ी रह गईं। उनका मन प्राण उस मुरली की तान में लीन हो गया। कुछ क्षणों बाद चेतना लौटने पर उन्होंने पुनः उस मुरली की ध्वनि को सुना। तब वे अत्यंत उद्विग्न हो उठीं। वे तत्काल उठकर खड़ी हो गईं। कभी वे बैठतीं, कभी उठ जातीं। अंततः वे अपना आवश्यक कार्य छोड़कर घर से निकलीं और चतुर्दिक देखने लगीं। वे बंसी ध्वनि जिधर से आ रही थी उधर जाने लगी। उनके मन में केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की ही स्मृति जागृत थी। उन्होंने अपने स्वतेज तथा उत्तम रत्नों के सार से निर्मित शरीर पर धारण किए हुए आभूषणों के तेज से चतुर्दिक प्रकाश प्रसारित हो रहा था। राधा की सखियां भी मुरली ध्वनि से त्रस्त होकर अपनी चेतना खो बैठीं। वे कुल धर्म त्याग करके निःशंक तथा काम मोहित हो गईं। वे सभी प्रधान तथा राधा की परम प्रिय 33 गोपियां सखियां जो सुशीला आदि नाम से प्रसिद्ध थीं, राधा का अनुगमन कर उनके पीछे पीछे चलने लगीं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस प्रकार प्रधान सखियों के पीछे पीछे उनका अनुगमन करके जाने वाली सखियों की संख्या आदि को मुझसे सुनो। वे सभी आयु रूप गुण में समान थीं। सुशीला के साथ 16,000, कदम्बमाला के साथ 13 सहस्त्र, कुंती के साथ 10,000, यमुना के साथ 14,000, जाह्नवी के साथ 9,000, पद्ममुखी के साथ 9,000, सावित्री के साथ 15,000, पारिजाता के साथ 10,000, स्वयं प्रभा के साथ 7,000, सुधामुखी के साथ 14,000, शुभ्रा के साथ 14,000, पद्मा के साथ भी 14,000, गौरी पद्मा के साथ 14,000, सर्वमंगला के साथ 16,000, दुर्गा के साथ 16,000, कमला के साथ 13,000, सरस्वती के साथ 13,000, भारती के साथ 10,000, अपर्णा के साथ 14,000 गोपियां जा रही थीं। रति के साथ 10,000, गंगा के साथ 14,000, अंबिका के साथ 16,000, सती के साथ 13,000, नंदिनी के साथ 10,000, सुंदरी के साथ 13,000, कृष्ण प्रिया के साथ 16,000, मधुमती के साथ भी 16,000 गोपियां चल पड़ी। चंपा के साथ वहां उसका अनुगमन करती हुई 13,000 गोपियां आईं। चंदना के साथ उसकी सखी 16,000 सखियां गोपियां वहां आ पहुंची। वहां सभी एक साथ कुछ पल मुदित होकर खड़ी हो गईं। कतिपय गोपियां वहां माला लेकर आईं। कुछ गोपियां ब्रजधाम से वहां उत्तम चंदन लेकर, कुछ गोपीगण हर्षित मन से श्वेत चामर लेकर, तो कुछ गोपियां कस्तूरी लेकर, कुछ गोपियां केसर लेकर ओम नमः शिवाय वहां गईं। इसी क्रम में कुछ गोपियां वहां तांबूल का पात्र, पानदान, तो कुछ स्वर्ण तथा वस्त्र लेकर वहां पर गईं। कई गोपियां आनंद पूर्वक चंद्रावली राधा के पास आकर खड़ी हो गईं। वे सभी गोपियां एक ही स्थान पर एकत्र हो गईं तथा उन्होंने हर्षित चित्त से राधा की वेश सज्जा किया तथा हर्षित होकर वहां से आगे बढ़ने लगीं। वे वृंदावन की ओर बढ़ते हुए भगवान श्री हरि की जय जयकार करती जा रही थीं। इस प्रकार से वे रमणीय वृंदावन पहुंच गईं। वहां उन्होंने मनोहर रासमंडल का दर्शन किया। वह चंद्र किरणों से समावृत प्रतिच्छावित रासमंडल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रहा था। वह रासमंडल अत्यंत निर्जन था। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। वहां मृदु मंद वायु के संचार के कारण उन पुष्पों का सौरभ चारों दिशाओं को आमोदित कर रहा था। गोपिकाओं ने वहां जाकर उस मनोहर प्रदेश को देखा जो कामिनी स्त्रियों के लिए कामोत्पादक तथा मुनियों के लिए भी मन का हरण करने वाला था। वहां नरकोकुलों की कुहुक शब्दायमान हो रही थी। वहां पर पुष्पों के पराग मधु का पान करके मदमत्त भ्रमरगण भ्रमरियों के साथ गुनगुन शब्द कर रहे थे। देवी राधा ने गोप बालाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते शुभ क्षण में रासमंडल में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस समय देखा कि सखियों से घिरी राधिका उनके पास आ रही हैं। यह देखकर भगवान कृष्ण आनंद मग्न हो गए। ये देवी राधा रत्ना अलंकार भूषित थीं। उन्होंने मनोहर वस्त्रों को धारण किया था। उनके दोनों नेत्र तिरछी चितवन वाले थे। वे मंदमत्त हाथी के समान चली जा रही थीं। वे मुनिगण का भी मन हरण कर सकने में सक्षम थीं। वे देवी राधा नव वयस वाली, नव वेश धारिणी तथा रूप में मन का हरण करके
करने वाली थी। उनके स्तन, नितंब, जंघा अत्यंत स्थूल थे, जिनके भार से वे श्रांत हो रही थीं। वे मनोहर चंपक वर्ण, कांतियुता, शारदीय पूर्ण चंद्र ऐसे मुख वाली राधा मालती माला से गुथी हुई वेणी के भार का वहन करते चली आ रही थीं। ऐसी राधा ने किशोर वय वाले भगवान कृष्ण श्याम सुंदर प्रभु को देखा, जो सर्व नव यौवन संपन्न तथा रत्नाभरणों से भूषित थे। भगवान श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव के लावण्य से समन्वित तथा मनोहर लीला धाम थे। वे प्रभु अपनी प्राणाधिका राधा को देख रहे थे, जो उनकी ओर सतत कटाक्ष से देखती हुई चली आ रही थीं। राधा ने भी इन परम अद्भुत अनुपम रूप वाले विचित्र वेश एवं मोर मुकुटधारी भगवान कृष्ण को अपनी तिरछी चितवन युक्त नेत्रों के कोण से बारंबार देखा। इसके बाद उन्होंने लज्जा के साथ अपने मुख को आंचल से ढांक लिया। वे इस दर्शन के कामवाण से पीड़ित तथा अत्यंत विभोर हो उठीं। उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। वे एक प्रकार से अपनी चेतना सुध बुध खो बैठी। इसी प्रकार से क्रीड़ा सारोन्मुख भगवान श्री हरि भी राधा के कटाक्षपात से तथा कामबाणों से भी आहत होकर सुध बुध खो बैठे। तथापि वे भूपतित न होकर शुष्क वृक्ष ऐसे निःशब्द खड़े रहे। उनके हाथों में स्थित मुरली भूपतित हो गई। उज्ज्वल क्रीड़ा कमल भी गिर गया। उनके कंधे वाला पीतांबर तथा शिरस्थ मोर पंख भी खिसक गया। तथापि क्षण काल के अनंतर भगवान श्री हरि ने प्रबुद्ध होकर तथा चेतना प्राप्त करके राधिका के पास जाकर उनको अपने हृदय से लगाया और उनका आलिंगन एवं मुख चुंबन किया। यहाँ स्थिति ऐसी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का मन तथा राधा ने भगवान श्री कृष्ण का मन हर लिया था। इसके पश्चात रसिक प्रवर कृष्ण राधा के साथ रतिगृह में चले गए। वह रतिगृह रत्न दीपकों की प्रभा से दीप्त था। वहाँ अनेक रत्न दर्पण सुशोभित हो रहे थे। वहां की सैया चंदन चर्चित मनोहर चंपा पुष्पों से सज्जित थी। वह रतिगृह कर्पूर युक्त तांबूलों तथा भोग द्रव्यों से परिपूर्ण था। वहां कृष्ण मुदित होकर राधा के साथ विराजित हो गए। वहां राधा द्वारा प्रदत्त तांबूल का चर्वण भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त तांबूल का चर्वण रासेश्वरी राधा मुदित मन से कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने तभी अपना चर्चित तांबूल मुदित मन से राधा को प्रदान किया। उस कृष्ण चर्वित तांबूल को कामातुरा रासेश्वरी ने भक्तिपूर्वक प्रसन्न होकर हंसते हुए तत्काल चबा लिया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने राधा द्वारा चबाए गए तांबूल को प्रसन्न चित्त से मांगा, परंतु राधा ने उनको वह नहीं दिया और भयभीत होकर कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। तभी भगवान श्री हरि कृष्ण काम का उद्रेक होने के कारण काम क्रीड़ा हेतु राधा के साथ उसी रति सैया पर शयन करने लगे। तत्पश्चात रासिकेश्वरी हरि विपरीत रति आदि 8 प्रकार के श्रृंगार तथा नख दंत तथा हाथों के श्रृंगार शास्त्रोक्त प्रहार आदि से यथोचित काम क्रीड़ा करने लगे। काम शास्त्र में जो सुगुप्त तथा कामिनी गण का मन हरण करने वाले अष्टविधा चुंबन वर्णित हैं, उनका भी प्रयोग रासिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने किया। तदनंतर कामातुर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगों को राधा के अंग से सटाकर राधिका का उस प्रकार आलिंगन किया जिसे कामुकी नारीगण हेतु सुखप्रद कहा गया है। कृष्ण तथा राधा के ये दोनों श्रृंगार एवं काम शास्त्र में पारंगत थे। इन दोनों का रति युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा था। इसी प्रकार वहां स्थित प्रत्येक रतिगृह में जो रासमंडल में स्थित थे, भगवान श्री हरि ने अपनी नाना देह रचना करके प्रत्येक गोपांगनाओं के साथ रति क्रीड़ा संपन्न किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गोप रूप में थे। उन्होंने रतिगृह के भीतर रति क्रीड़ा संपन्न करके बाह्य प्रदेश में भी गोपियों के साथ अन्य अन्य प्रकार की क्रीड़ा को संपन्न किया। 9 लाख गोपियों हेतु भगवान श्री कृष्ण ने 9 लाख गोपों का रूप धारण किया था। इस प्रकार सब मिलाकर 18 लाख गोप गोपिकाओं का समावेश इस रासमंडल में हुआ था।
इन सबके केस मुक्त थे, नग्न थे, भग्न आभूषण वाले, बिखरी वेशभूषा वाले, कामावेश में मत्त तथा सुध बुध खो बैठे थे। वे नारद अब वहां केवल कंकण, किंकणी, वलय तथा विशुद्ध रत्न, नूपुर आदि का मनोहर शब्द ही गुंजारित हो रहा था। वे इस प्रकार काम क्रीड़ा करके जल क्रीड़ार्थ जल में गए। वे लोग वहां चिरकाल पर्यंत क्रीड़ा करने के कारण श्रांत हो रहे थे। उन्होंने शीघ्र जल से निकलकर वस्त्र धारण किया। वे अपने मुख कमल रत्न दर्पणों को देखने लगे। चंदना गुरु तत्पश्चात उन्होंने चंदन, अगरु, कस्तूरी का लेप लगाया और पुष्पमालाएं धारण करके तनिक प्रभृतिस्थ हो गए थे। उस समय कौतुक के साथ गोपीगण ने कर्पूर मिश्रित तांबूल खाया तथा उत्तम निर्मल दर्पण में अपने मुख को देखने लगे। कोई कोई गोपी तो इतनी कामातुर हो गई थी कि वह कौतुक के बस में होकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों से बंसी छीनने लगी तथा भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र भी छीन लिया। किसी गोपी ने काम में प्रमत्त होकर माधव भगवान श्री कृष्ण को नग्न कर दिया तथा उनका पीत वस्त्र लेकर कृष्ण के साथ परिहास करके पुनः कृष्ण को वस्त्र वापस कर दिया। किसी गोपी ने कहा, अब युक्तिपूर्ण बात सुनो। यह कहकर उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा तथा उसके कपोल तथा बिंब फल के वर्ण के समान रक्तिम अधरोष्ट का चुंबन करके उनका बारंबार आलिंगन करने लगी। कोई गोपिका कटाक्षपूर्ण मुस्कान के साथ अपना चंद्रमा के समान मुख मंडल, अपने स्थूल उन्नत स्तन, सुललित नितंब की ओर भगवान श्री कृष्ण की अभिलाषा के साथ संकेत देने लगी। किसी गोपी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उनको अपनी जंघा पर बैठा लिया तथा मालती माला से कृष्ण का जूड़ा गूंथने लगी। किसी गोपी ने भगवान श्री कृष्ण का जूड़ा खींचकर उसमें मोर पंख खोस दिया। किसी गोपी ने भगवान श्री कृष्ण के उस चूड़ा से घुमची की माला गूंथ दी। किसी गोपी ने अन्य गोपी को खींचकर उसे काम वेग से कृष्ण को दे दिया ताकि इस गोपी को भगवान श्री कृष्ण देने के कारण स्वयं के प्रति कृष्ण का प्रेम वर्धन हो जाए। उसने उस गोपी को नग्न करके कृष्ण की गोद में बैठा दिया। कृष्ण की गोद चंदन चर्चित थी। कतिपय गोपियां काम वेग के कारण भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नृत्य और गायन करने लगीं। कोई गोपी कृष्ण को ही बलपूर्वक नचाने लगी। तब खेल खेल में कृष्ण ने भी किसी गोपी का वस्त्र ही खींच लिया। उन्होंने तदनंतर अन्य गोपी को नग्न करके उसका वस्त्र अन्य गोपी को दे दिया। तदनंतर कृष्ण ने राधा को बलात् खींचकर अपने वक्ष पर बैठा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा की उस समय मनोहर केशपाश की रचना किया। उसके ललाट पर कस्तूरी की बिंदी के साथ यत्नतः सिंदूर की बिंदी लगाया तथा उसके नीचे अत्यंत सूक्ष्म चंद्र जैसी बिंदी लगाकर उसके कपोल पर चित्र पत्रावली की रचना कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह निशुद्ध वस्त्र धारण कराने के पश्चात उसके चरण कमल पकड़कर उसमें विशुद्ध रत्न निर्मित नूपुर धारण करा दिया। राधा ने नखों का मार्जन करके भगवान श्री कृष्ण के अलावा को आलता लगाया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण राधा को उत्तम आभूषणों से भूषित किया तथा चंदन आदि का उत्तम लेप उनको लगाकर मालती माला से राधा को सजाने लगे। तत्पश्चात उनका बारंबार चुंबन करने लगे। उन्होंने राधा के अत्यंत सुंदर नयनों को अंजन द्वारा अंजित कर दिया। कृष्ण ने राधा की नासिका में उत्तम गजमुक्ता पहनाया। तदनंतर रति क्रीड़ा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा की श्रोणी पर और उनके दोनों स्तन पर नखछत चिन्हांकित किए। उन्होंने अपने दांतों से राधा के पके बिंबफल के समान ओंठों का दंशन भी किया। इस प्रकार वहां सरोवर के अत्यंत रम्य तट पर जल और क्रीड़ा करने के अनंतर रासमंडल में वह सब क्रीड़ा किया। इसके बाद रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रासमंडल में पूर्ण रास किया। उस समय बाहर चंद्रोदय हो गया था। वहां का स्थल अतीव मनोहर पुष्प चंदन चर्चित था, जिसका स्पर्श करके बहने वाली पुष्प भी चंदन परिमल से सुरभीकृत हो गई थी। रासमंडल में भ्रमरों का समूह मधुर गुनगुनाहट की ध्वनि कर रहा था। वहां नर कोकिलों के
कलकंठ से निर्गत कुहू कुहू की ध्वनि ध्वनित हो रही थी। योगी गणों के परम गुरु तथा गोपियों का चित्त हरण कर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण वहां नाना रूप धारण करके पुनः गोपियों के साथ रति क्रीड़ा में रत हो गए। हे नारद, इस रति क्रीड़ा के कारण, श्रृंगार क्रिया के अतिरेक के कारण वहां किंकिणी, कंकण, नूपुरों के अत्यंत सुंदर झंकार का शब्द होने लगा। गोपियां इस नव संगम मात्र से अत्यंत विभोर होकर सुध बुध खो बैठी थीं। वे इतनी सुध बुध खो बैठी थीं कि अचल चित्र जैसी प्रतीत होने लगी थीं। अंततः उनका शरीर पुलकित हो उठा। इस प्रकार श्रृंगार क्रीड़ा से विरत हो जाने पर उनमें पुनः चेतना का संचार हो गया। वे परस्पर एक दूसरे पर नख दंत का प्रहार कामातिरेक के कारण करने लगे। उस समय उनके स्तनों पर भगवान श्री कृष्ण ने भी नख प्रहार किया। उनके कठोर श्रोणी भाग पर भी तथा नितंबों पर भी भगवान श्री कृष्ण ने नख छत का चिन्ह अंकित किया। इससे गोपी गणों का नवीन बंधन खिसक गया तथा जूड़े पर बंधी किंकिणी छोटी छोटी घंटियां ढीली पड़ गईं। गोपियों की कमर में बंधे हुए सुंदर वस्त्र भी खिसकने लगे। उनका अत्यंत मनोहर सुवेश भी बिगड़ गया। अब रासिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनका 9 प्रकार का काम शास्त्रोक्त आलिंगन तथा 8 विध चुम्बन किया। भगवान श्री कृष्ण उस समय अत्यंत ही मुदित थे तथा कामातुर थे। अब कामुक्त प्रवर भगवान श्री कृष्ण ने कामुकी गोपियों के अंगों पर अपने अंगों को चिपकाकर तथा अपने प्रत्यंगों को गोपियों के प्रत्यंगों से स्पर्शित कराते हुए उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। काम शास्त्र में विद्वान नारीगण ने श्रृंगार कला भेद अनुसार जिस जिस प्रकार श्रृंगार में भेद से अवगत थीं वह सब क्रियाएं की। वह प्राकृत श्रृंगार रति 12 प्रकार का है, विपरीत रति 4 प्रकार की है तथा श्रृंगार की ही श्रृंगार शास्त्र में निरूपित की गई है। भगवान श्री कृष्ण तो उनसे भी अधिक श्रृंगार कलात्मक क्रीड़ा तथा गोपी गणों के साथ विहार रत थे। काम क्रीड़ा के प्रारंभ में तथा काम क्रीड़ा के मध्य काल में और काम क्रीड़ा के अवसान काल में जो विधि काम शास्त्र में निरूपित है, भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी काम कलाओं की प्रीति के लिए उन सब की अपेक्षा कहीं अधिक काम क्रीड़ा को संपन्न किया। उस समय गोपियों के साथ क्रीड़ा करते समय भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर गोपियों के कंकण का चिन्ह तथा गोपीगण के पैर के आलता के चिन्ह लग गए थे, जिससे प्रतीत होता था मानो कोई पर्वत गेरू से शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार से रास मंडल में पूर्ण रास की क्रीड़ा होने लगी। इस पूर्ण रास में अनुचरण तथा परिवारगण के साथ कौतुक में भरकर सभी देवगण भी आ गए। वे सभी स्वर्ण के रथ पर बैठे हुए थे। वे सभी देवगण कामवाण प्रपीड़ित तथा रोमांचित अंगों वाले थे। उस समय ऋषि वृंद, मुनि वृंद, सिद्ध, पितृगण, विद्याधर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नरगण भी इस रास क्रीड़ा के अवलोकनार्थ हर्षित होकर वहां आए थे। वे सभी रासलीला देखने लगे। वे सभी सपत्नीक आए हुए थे तथा भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को अत्यंत मनोहारी भाव से देख रहे थे। उस समय दिव्य स्वर्ण निर्मित मणियों तथा रत्नसार भाग से निर्मित उपकरण युक्त मनोहर अग्नि के समान उज्ज्वल शुद्ध वस्त्रों से वेष्टित श्वेत चामर तथा उत्तम रत्न दर्पणों से सुसज्जित 100 चक्रों और पहियों से युक्त मनोवेग से चलने वाले विशुद्ध रत्न कलशों से उज्ज्वलीकृत शिखा वाले रथ पर आसीन होकर भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती वहां आए। वह रथ रत्नों से निर्मित चरण कमल युक्त था। उस रथ पर भगवान शिव पार्वती सहित विराजमान थे। उनके वाम पार्श्व में महाकाल तथा दाहिने पार्श्व में नंदिकेश्वर विराजमान थे। कार्तिकेय तथा गणेश्वर देव सम्मुखस्थ थे। उन सब ने चतुर्दिक भगवान शिव के पिंगलाक्ष प्रभृति पार्षद खड़े हुए थे। वहां सभी क्षेत्रपालगण तथा अष्टभैरव विराजमान थे। बाकी चितवन वाली दुर्गा मुस्कुराती हुई भगवान शिव जी के वक्ष स्थल पर विराजित थीं। वहां एक स्वर्ण रथ पर ब्रह्मा देवी भारती के साथ बैठे हुए थे। उनके बाईं ओर सप्तऋषिगण तथा दाहिनी ओर सनक आदि मुनिगण विराजमान थे। सर्वकर्म साक्षी धर्मदेव स्वर्ण रथ पर बैठे हुए थे, जिनके वक्ष स्थल पर मंदहासयुता देवी सती विराजमान थीं। ये सती शिव पत्नी नहीं, कामदेव की पत्नी
धर्मदेव की पत्नी थीं। ये देवी कामातुर स्थिति में बाकी चितवन के साथ पूर्ण रास को देख रही थीं। धर्मदेव के चतुर्दिक ब्रह्म तेज से प्रज्वलंत पार्षद खड़े हुए थे। वहां इंद्र के साथ शची, रोहिणी के साथ चंद्रमा, स्वाहा के साथ अग्नि, संज्ञा के साथ सूर्य विराजित थे। वहां रति के वक्ष स्थल पर धारण किए हुए कामदेव आए और सभी ग्रह, दिक्पाल आदि भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस रासलीला को देखने के लिए उपस्थित हुए। वे सभी आकस्त होकर मुदित मन से इस रासपूर्ण रासमंडल को देख रहे थे। वे रासमंडल में हो रही रास को देखकर विभोर हो रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो अपनी सुध बुध तक खो बैठे थे। 2 घड़ी पर्यंत सभी देवताओं ने हर्षयुक्त होकर मुस्कुराते हुए इस पूर्ण रास को देखा। तदनंतर वे आकाश से द्रव्य रूप चंदन तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मुनीश्वर गण ने वहां कस्तूरी लिप्त मालाओं की वर्षा प्रारंभ कर दिया। तभी इस पूर्ण रास को देखकर देवगण की पत्नियां काम पीड़ित हो गईं। तभी पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण ने स्थल पर रास क्रीड़ा को समाप्त करके यमुना जल में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण की माया द्वारा निर्मित उनके ही समान रूप गुण युक्त जितनी कृष्ण मूर्तियां थीं वे सभी यमुना जल में प्रविष्ट हो गईं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण रूपा जितनी माया थी वह गोपी गणों के साथ यमुना में चली गईं। वे सभी कृष्ण मूर्तियां काम पीड़िता गोपी गण के साथ मुदित मन से जल क्रीड़ा करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय काम भाव युक्त भगवान श्री कृष्ण ने राधिका पर जल छोड़ा। तब कामार्ता राधा ने भी भगवान श्री कृष्ण पर 3 अंजलि जल भरकर जल छोड़ दिया। तभी कृष्ण ने राधा का वस्त्र बलात् उतार कर उनको नग्न कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा का माला तोड़कर उनका जूड़ा ढीला कर दिया। जल के छींटों से भगवान श्री कृष्ण ने राधा की सिंदूर पत्र रचना को धो दिया। इससे राधा की वेशभूषा जल प्रहार के कारण ध्वस्त हो गई। उनकी भौहें विचित्र लगने लगीं। ऊँटों पर लगी लालिमा तथा नेत्रों पर लगा काजल भी जल के छींटों से लुप्त सा हो गया। तत्पश्चात नग्न हुई राधा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने आलिंगन में बांधकर जल के भीतर ही खींच लिया। वे जल के भीतर ही राधा के साथ काम क्रीड़ा करने लगे। उन्होंने जल में ही क्रीड़ा किया तथा वहीं राधा सहित स्थित हो गए। तत्पश्चात रति क्रीड़ा से नत हो गई तथा नग्न राधा को उनका यह रूप दिखलाकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण उनको यमुना जल से दूर ले गए। तब राधा ने भी वेग पूर्वक जल में उठकर बलपूर्वक माधव के हाथों से मुरली खींच ली तथा उसे दूर फेंक दिया। राधा ने भी श्री कृष्ण का पीला वस्त्र खींचकर उनको नग्न कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण की बनमाला तोड़कर बारंबार राधा अब कृष्ण को पर जल से प्रहार करने लगी। वे पुनः कृष्ण को खींचकर पुनः गहरे जल में ले गईं। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं तब जगतपति गहरे जल में डूब गए। अगले ही क्षण भगवान श्री कृष्ण ने गहरे जल से ऊपर उतराकर हंसते हुए राधा को पकड़ा तथा राधा को अपने वक्ष से लगाकर उनका बार बार आलिंगन और चुंबन करने लगे। इसी प्रकार वहां जितनी कृष्ण की पति रूपमयी मूर्तियां थीं वे सभी मूर्तियां इसी प्रकार का कौतुक एक एक गोपी के साथ करने लगे। इस प्रकार यमुना तीर पर यह मनोहर जल क्रीड़ा होने लगी। तत्पश्चात नग्न स्थिति में भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों तट पर जाकर एक दूसरे से परस्पर अपना अपना वस्त्र मांगने लगे। अंततः माधव ने राधा को वस्त्र प्रदान किया तथा राधा ने कृष्ण को उनका वस्त्र वापस किया। कृष्ण ने राधा को उनकी रम्यमाला भी वापस की। तब रासेश्वरी राधा ने भी हर्षपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की बंसी उनको दे दी। राधा ने अपनी जांघ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण के सर्वांग को भक्तिभाव से चंदन, अगर, केसर, कस्तूरी के लेप से चर्चित किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा का कामनी चित्तमोहन जूड़ा बनाकर उसके चारों ओर मालती के पुष्पों की माला गूंथ दी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने राधा के सुमनोहर केश पाश को गूंथा। उनके कुंडलों का संस्कार करके राधा के कपोल पर उत्तम पत्रावली बनाया। यह करने के अंतर भगवान श्री कृष्ण ने राधा के ललाट पर कस्तूरी की बिंदी के साथ सिंदूर की बिंदी भी अंकित करके उनके नीचे चंदन की सूक्ष्म अर्धचंद्राकार रेखा को खींचा।
इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा के दोनों स्तनों, दोनों जंघाओं पर तथा वक्ष पर हर्षित होकर अपने नखों का चिन्ह अंकित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने राधा को अत्यंत शुद्ध अग्नि के समान प्रभायुक्त वस्त्रों को पहनाया। उन्होंने चंदन, अगरु, कस्तूरी तथा कुंकुम के लेप से उन राधा को लिप्त कर दिया और अपने वक्ष पर उनका आलिंगन करके बारंबार राधा का चुंबन भी किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने राधा का चुंबन आलिंगन करके राधा के कंठ में माला पहनाकर उनको आभूषणों से आभूषित कर दिया। इसके पश्चात कृष्ण ने राधा के चरणों में नूपुर धारण कराया। उसके अनंतर कृष्ण ने राधा के चरणों में तथा वहाँ के नखों में पुनः आलता लगाया। इसी प्रकार वहाँ भगवान श्री कृष्ण के जितने भी प्रतिरूप थे उन्होंने भी अपने अपने साथ क्रीड़ा करती हुई गोपियों को भी उपरोक्त विधि के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित किया। इसके पश्चात सभी मदमत्त गोपियाँ पूर्ण चंद्रिका युक्त उत्तम निर्जल स्थन रास मंडल में आ गईं। वहां रति क्रीड़ा हेतु गुप्त योग्य स्थान में जो था वह रास मंडल माधवी, केतकी, कुंदी, मालती, चंपा, यूथिका, मल्लिका आदि पुष्पों के सौरभ से सुरभिकृत अर्थात सुगंधित किया। वहां खिले हुए पुष्पों को देखकर राधा ने गोपियों को उनका एकत्रित करने का आदेश दिया। राधा ने कुछ गोपियों को कौतुक से माला बनाने, कुछ को तांबूल लगाने का कार्य दिया तो कुछ को चंदन घिसकर लेप बनाने के कार्य में नियुक्त किया। वक्रलोचना सस्मिता राधा ने गोपियों द्वारा प्रदत्त माला, चंदन, तांबूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। देवी राधा ने कतिपय गोपी गणों को कृष्ण के साथ संगीत हेतु नियुक्त किया। कुछ को राधा ने मृदंग, मूरज आदि वाद्य वादनार्थ आदेश प्रदान किया। वहाँ गोपिकाएं रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण तथा कृष्ण के अनेक प्रतिरूपों के साथ लीला पूर्वक रति क्रीड़ा संपन्न करके उनके ही साथ में वहाँ निर्जन मनोहर स्थानों में विहार करने लगीं। वे रम्य पुष्पोद्यानों में, सरोवर के तटों पर, कुछ गुफाओं में, रम्य नद नदियों में, अत्यंत निर्जन स्थानों में, शमशान तथा गिरी की गुफाओं में तथा वहाँ स्त्रियों के लिए सदा वांछित 33 वनों में विहार करने लगीं। हे नारद, वे 33 स्थान हैं भांडीर वन, श्रीवन, रम्य कदम्ब वन, तुलसी वन, कुंद वन, चंपक कानन, नीम का आरण्य, मधुवन, जंबीर वन, नारिकेल वन, पूग अर्थात सुपारी वन, कदली वन, बदरी वन, बिल्व वन, नारंग वन, पीपल वन, बांस वन, अनार वन, मदार वन, ताल वन, आम्र वन, केतकी वन, अशोक वन, खजूर वन, आम्रातक वन, जम्बू वन, साखू वन, कंटक कानन, पद्म वन, चमेली वन, जाति वन, ये अत्यंत गहन न्यग्रोध वन, श्रीखंड कानन वन सबसे विलक्षण तथा अति विकसित केसर वन में भ्रमण करती रहती हैं। वहाँ भ्रमणरत देवी ने 30 दिनों तक दिन रात कौतुक के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ रमण किया। तथापि ऐसा 30 दिन तक दिन रात करके भी भगवान श्री कृष्ण और राधा का मन रासलीला से तृप्त नहीं हो सका। ओम नमः शिवाय। कामिनियों का काम भाव शांत नहीं होता है। जैसे घृत धारा अग्नि में पड़कर और भी अग्नि को उद्दीप्त करता है, तदनंतर देवी देवता विस्मित होकर तथा मुनिगण आश्चर्यान्वित होकर रास कार्य की प्रशंसा करते करते अपने अपने ग्रहों को प्रस्थान कर गए। कामाग्नि के अंश से दग्धीभूत अनेक देव स्त्रियां भगवान श्री हरि के साथ आईं। तदनंतर इन सब ने भगवान श्री हरि के साथ श्रृंगार की कामना के साथ कामाग्नि से दग्ध होकर भारत में राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्यार्थे श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादे भगवान श्री कृष्ण राधा रास क्रीड़ा प्रस्तावो नामाष्टाविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः